हेलो, वेलकम टू एजे इंग्लिश क्लास। आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी सामान्य वर्तमान काल का थर्ड लेक्चर इंटरगेटिव रूल कि इंटरगेटिव का मतलब क्या होता है और इसमें जब सेंटेंस हिंदी में दिए होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस हमारे। पहला होता है हमारा यस नो टाइप। इसमें जब हम किसी से भी प्रश्न करते हैं तो वो उसका आंसर या उसका उत्तर हाँ या ना में दे देता है। और दूसरा होता है हमारा WH टाइप। इसका आंसर हमको हाँ या ना में नहीं मिलता है। जैसे पहले सेंटेंस एक हम लिखते हैं यस नो टाइप का, क्या वह अपना पाठ याद करता है? क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपनी पहचान पे जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी जो पहचान है, सबसे पहले हम वही ढूंढेंगे कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पे वाक्य की क्रिया के अंत में ता है। देख लिया ता है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया ये हमारा जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं ये कौन सा रूल है। ये कौन सा रूल है? अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में भी है तो यस नो टाइप है या WH टाइप है। तो हमने देखा कि इसमें क्या लगा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हमें पता चला ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है और वो यस नो टाइप है। जैसे हमने किसी से पूछेंगे क्या वह अपना पाठ याद करता है, तो वो जवाब देगा हाँ मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो सबसे इसको बनाने के लिए काम वही करना है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड क्या है, और यहाँ पे क्या के लिए डज या डू का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। ये सेंटेंस ऐसे नोट रहेगा, इसका सबसे पहले हम रूल देखते हैं क्या होता है। यस नो टाइप रूल, यस नो टाइप इंटरोगेटिव। इसका रूल देखते हैं। यस नो टाइप इंटरोगेटिव रूल, इसको देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है, यानी इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा निगेटिव रूल होता था, निगेटिव रूल अगर मैं बताऊं, अगर नॉट वाला, तो सबसे पहले आता था सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट लगेगा। डज डू के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा निगेटिव का रूल होता था। अब हम देखेंगे यस नो टाइप इंटरोगेटिव रूल। तो सब में करना क्या है, ये जो डज डू लगा है इसको उठा के हम आगे लाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डज डू को आगे ले आएंगे। रूल वही लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। हम ये ले आए, प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस अगर नॉट है, अगर जैसे सेंटेंस दिया क्या वह अपना पाठ याद करता है, तो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस दिया होता क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो यहाँ पे नॉट हम लगाते। तो अगर नॉट होगा, अगर नहीं है तो नॉट लगाया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में।
ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा वह है, वर्ब हमारी ये है, याद करना, याद करना हमारी ये पूरी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। अदर वर्ड हमारा पार्ट हो गया। इसको बनाएंगे। क्या वह अपना पाठ याद करता है? क्या वह अपना पाठ याद करता है? तो सबसे पहले क्या के लिए हम डज डू उठा के सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वह है, यानी ही मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? डज, सब्जेक्ट आएगा, फिर ही, याद करने की होती है लर्न, तो डज ही, नॉट तो है नहीं, डज ही लर्न, अपने के लिए यहाँ पे हिज आएगा, डज ही लर्न हिज लेसन, लास्ट में क्वेश्चन। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ये था हमारा यस नो टाइप इंटरोगेटिव रूल। अब हम देखेंगे WH टाइप इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव रूल, WH टाइप इंटरोगेटिव रूल। ये देखते हैं इसमें सेंटेंस कैसा आता है, हिंदी में कैसा सेंटेंस पूछा जाता है। जैसे मैंने एक प्रश्न किया किसी से, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जाते हो, यानी तुम कहाँ जाते हो। ये हमारा सेंटेंस ऐसे पूछा जाएगा। बीच में उसमें सबसे पहले क्या जो था वो पहले आ जाता है, और यहाँ पे WH टाइप जो है वो पहले बी सेंटेंस के बाकी के बीच में आते हैं। तुम कहाँ जाते हो, तो इसको बनाएंगे। इसको सबसे पहले इसको बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड हमारे जो होते हैं, WH वर्ड कौन से होते देख लो। What, when, why, where, और इधर ये how भी आ जाता है, ठीक है। Who, इतने हैं हमारे WH वर्ड, अभी और भी हैं। WH टाइप इंटरोगेटिव, सबसे पहले WH वर्ड आएगा प्लस, फिर हमें यही नोट कर देना है। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क हमें जरूरी याद रखना है। जैसे सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग हम रूल को बनाएंगे। तुम कहाँ जा रहे, तुम कहाँ जा रहे, देखो तुम कहाँ जा रहे जाते हो नहीं, तुम कहाँ, सेंटेंस दूसरा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाएंगे, तुम कहाँ रहते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तुम, यू, इसकी मीनिंग होती है यू, सबसे पहले सब्जेक्ट मिला, रहने की होगी, ये हमारी वर्ब रही, रहते हो, कहाँ, ये हमारा WH टाइप। सबसे पहले WH टाइप लेके आएंगे, कहाँ की होगी वेयर, वेयर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसकी जगह पे क्या आएगा डू, तो वेयर डू, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, रहने की होती है लीव, तुम कहाँ रहते हो, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 इंटरोगेटिव रूल का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो हमारे दो रूल थे, यस नो टाइप और WH टाइप इंटरोगेटिव रूल। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। ये है हमारे दोनों रूल,
और अब हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो समाप्त हो जाता है। उसके जो सिंपल इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा रूल जो थे 4, वो समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले ये देख लीजिए,